Good morning, students. We are going to start a fresh topic of chemistry, solid state today, and we will discuss about unit cell. Actually, you have to have some information to study this unit cell, as few topics you have to study to understand this unit cell. I will prepare a fresh video for that, in which you will study about types of solid, crystalline and amorphous solid. Their types means types of crystalline solid, how those solids are made up of, and one more thing, that is Bravais lattices. As without studying Bravais lattices you are not able to study unit cell. So I have to discuss a brief idea about Bravais lattices. Means suppose that simply a solid is made up of different types of atoms. And if you are going to arrange these atoms in three-dimensional space, you will get some sort of structure, some type of structure, some different structure you will get. Those structures, those spatial arrangements are known as Bravais lattices. 7 Bravais lattices you have to know, like rhombic, orthorhombic, monoclinic, triclinic, hexagonal, orthorhombic, and this cubic. So out of those 7, cubic is the most symmetrical structure. Cubic is the most stable and symmetrical structure. So we will study about unit cell of cubic only. For that purpose you have to learn first what is unit cell. Suppose beta you arranged a lot of atoms in space and got some structure of those 7 Bravais lattices. उन 7 में से ही कोई स्ट्रक्चर आपको मिल गया. अब उसका आपने एक सबसे छोटा पार्ट अलग किया, सबसे स्मॉल पार्ट आपने अलग किया, लेकिन वो स्मॉल पार्ट ऐसा था जिसमें क्रिस्टल के सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी. Means this small region should have each and every information about a solid. It is known as unit cell. Suppose that I am going to set here atoms. Since this structure is cube, so all corners should have atom. और इन कॉर्नर्स में मैंने एटम को अरेंज किया, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे इन एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी. और सबसे बड़ी बात, अगर मैं इस यूनिट सेल को बार बार रिपीट करता जाऊं, इनके साथ और यूनिट सेल रखता जाऊं, तो एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बन के रेडी हो जाना चाहिए. तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस विच कंसिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल लैटिस, एंड if it is repeated again and again it form crystal lattice. ये होता है बेटा यूनिट सेल. तो क्यूबिक यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल हो, इसको हम कई टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. जैसे इनका जो सबसे पहला टॉप टाइप होता है बेटा यूनिट सेल का, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो फर्स्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल. और प्रिमिटिव वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, प्रिमिटिव मीन्स इनिशियल मतलब बेटा एक वो पोर्शन जिसके बगैर किसी क्रिस्टल को या सॉलिड स्ट्रक्चर को हम इमेजिन ही ना कर सकें. तो प्रिमिटिव मीन सिंपल वन, जैसे आपके पास ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया. मैंने बता ही दिया आपको कि क्यूबिक सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, सबसे स्टेबल भी होता है क्यूबिक, है ना. NaCl, CsCl किसी की भी आप बात करें, ये इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ये क्यूबिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं. तो मैंने बेटा प्रिमिटिव की बात करनी है. मैंने ये क्यूब बनाया और इसकी एटम्स को मैंने हर एक कॉर्नर पे एडजस्ट किया. मैं इंटरनल पार्ट में एटम्स को लेके नहीं जा रहा. So what is simply meant by primitive? If atoms occupy their position in exterior part only, none of the atom goes to anterior part is known as primitive unit cell. Primitive unit cell में मतलब कोई भी एटम बेटा इंटरनल पार्ट में नहीं होगा. अब यहाँ आप देख रहे हो कि प्रिमिटिव तब बना जब हर एक कॉर्नर में एटम है. तो ऐसे यूनिट सेल को बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपली सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी बोलते हैं. अगर ये क्यूब की बात चल रही है, हमारे सिलेबस में क्यूब ही है बेटा, हमें क्यूब के बारे में ही पढ़ना है. अगर हम एटम को अरेंज करें और क्यूब के जैसा क्रिस्टल लैटिस बने तो क्या क्या होगा, उन्हीं बातों को हमें डिस्कस करना है. तो अभी हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन यूनिट इसको बोल सकते हैं, या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं. वाई? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो एटम्स हैं वो कॉर्नर में गए हैं, किसी टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल एटम कॉर्नर पे गए, एक्सटीरियर पार्ट पे गए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर.
The second part that we are going to discuss today after primitive is सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगला टॉपिक जो बेटा हम करने वाले हैं वो सेंटर्ड है। यूनिट सेल का फर्स्ट टाइप आपने कर लिया है, दैट इज प्रिमिटिव, और सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेंटर्ड। तो सेंटर्ड का मतलब क्या होगा, ध्यान से बात को समझिएगा। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जब भी बेटा कोई यूनिट सेल बनेगा तो पहला काम उसका होगा प्रिमिटिव बनना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसके इंग्लिश मीनिंग में जाइएगा प्रिमिटिव के, कि प्रिमिटिव का मतलब ही ये है कि इनिशिएशन स्टार्टिंग जो है एक्सटीरियर पार्ट से होगी। तो अगर आप सेंटर्ड कोई बना रहे हो तो पहले वो प्रिमिटिव बनेगा देन सेंटर्ड जाएगा। मींस ईच टाइप ऑफ सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विल कंटेन एटम इट्स कॉर्नर। कॉर्नर में एटम तो होगा ही होगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो सेंटर्ड में जो फर्स्ट में सेंटर्ड के अंदर फर्स्ट, पहले तो सेंटर्ड आप जान लीजिए कि सेंटर्ड क्या होता है कि द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर